कि शुरू में डॉक्टर सॉन्ग कुछ डाटा एक्सेस कर रही थी, फिर वही बॉक्स खोल के कुछ फोटो देख रही थी, जिससे उनको याद आती है कि दोनों बात कर रहे थे। तब वो लड़की बोल रही थी, जियान, क्या तुम्हें चांद पर वो काली धब्बे दिख रहे हैं? उन्हें कहते हैं द साइलेंट सी। अब वो कुछ पासवर्ड एंटर करती है तो डाटा ओपन हो जाता है और रिजल्ट फाइंड लूनार दिखाता है। अब सब स्टेशन में आके ऑक्सीजन चार्ज करते हैं। अब प्रेशर भी बैलेंस करने के बाद सब अंदर जा रहे थे। तब एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि सूजी हुई सी थी। कैप्टन चिप गोंग को उसके बैकअप रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है तो स्कैन करके बताते हैं कि शटडाउन के बाद ये कई बार अंदर घुसने की कोशिश की थी और हथियार और सूट से पता चलता है कि ये दूसरे देश का था। हम बोलती है ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। तब डॉक्टर होंग बोलती है कि शायद डूब के मरा है। दूसरे पूछते हैं डूब के मरा है यहाँ पर? तो बोलती है इसके मुंह और नाक के पास के मसल्स देखिए, ये पता चलता है, और फेफड़े भी सुलझी हुई सी लग रही है। ये सब डूबने वाली निशान की ही साइन होती है। तो सॉन्ग बोलती है पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल जाएगा। फिर सब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर रहे थे कि वो आदमी कहाँ का हो सकता है। यूएस, रशिया नहीं, आरएक्स का हो सकता है, मतलब ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि हर देश के साथ गड़बड़ी कर रहे थे, माफिया की तरह। तब देखते हैं कि रेडिएशन की लेवल भी नॉर्मल थी। तो सॉन्ग बोलती है क्या पता सरकारी रिपोर्ट्स सच ना हो, हमें नहीं पता कि वो लोगों की मौत किस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से हुई है। एक बोलता है इसका मतलब तुम बोल रही हो कि रेडिएशन लीक हादसे की वजह नहीं है। अब कैप्टन आके पूछता है प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते हैं नहीं, रेडिएशन तो नॉर्मल है। तो पूछता है हम कमांड सेंटर से कितने दूर है? तो एक बताता है कि हम कमांड सेंटर से 20 मीटर की दूरी पर है। बोलता है चलो हमें जाना चाहिए। सॉन्ग बोलती है हमें पोस्टमार्टम करना चाहिए उसके मौत की वजह जानने के लिए। तो कैप्टन बोलता है यहाँ क्या करना है ये मैं तय करूँगा। फिर सब आगे बढ़ते हैं और जाके मेन पावर सेंटर पर पहुँचते हैं और मशीन चालू करते हैं तो लाइट आ जाता है। सिग्नल नहीं मिल रहा था और रेस्क्यू शिप को आने में कुछ टाइम लग रहा था, इसीलिए सब मिशन पर फोकस कर रहे थे। फिर बात कर रहे थे कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है, फिर वो ये स्टेशन बंद करना क्यों चाहते हैं? सॉन्ग बोलती है कि मिशन के लिए चारों ओर जांच करना पड़ेगा। तो कैप्टन बोलता है हमारा मिशन ये नहीं है, हमें सिर्फ सैंपल कलेक्शन करना है और सब अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम उतार दो। एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम को भी चालू कर देते हैं। सुजन को उसके भाई आके बोलता है तुम यहाँ मिशन के लिए फोकस करो, गप्पे लड़ाना बंद कर दो। सुजन बोलता है जो ज़्यादा प्रदूषण एरिया है वो लेवल 1 है, कमांड सेंटर के नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ सैंपल रखा जा सकता है। तो सॉन्ग याद कर रही थी कि जो कि लीगल एडवाइजर थी, वो बोलता है कि स्टेशन की नक्शे के बारे में। सब डिवाइड होके सैंपल कलेक्शन के लिए जाएंगे, यह कैप्टन बोलता है। अब सॉन्ग बोलता है कि कैप्सूल मिलते ही से पहले थर्मो रेगुलेटरी को चेक करना होगा। कैप्सूल का टेम्परेचर क्या होगा, उसे स्टेटस ग्रीन होगा अगर तो सही है, अगर आपको लाल लाइट दिखे तो उसे बिल्कुल भी छूना मत। सुजन को बोलता है कि स्टेशन आने से पहले सब में बायोमेट्रिक्स चिप्स लगा हुआ होता है, क्या आप मेन सिस्टम से वो एक्सेस कर सकते हैं? शायद वो लोगों का लोकेशन पता चल सकता है। तो बोलता है मैं कोशिश की थी पर हादसे से शायद वो चिप डिस्ट्रॉय हो गया है। सब मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक बोल रहा था कि मिस्टर हंग और जोई दोनों ही पानी की लालची है, इसकी वजह से वो मिशन से जुड़ी है। तो सॉन्ग बोलती है तुम्हें उससे अच्छी तरह से जानती हो? तो बोलता है हाँ, वो मिलिट्री का ग्रेजुएशन का टॉपर था, वो बहुत प्रतिभाशाली भी है, पर उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अब इन लोगों को सीलिंग में कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे कौन होगा जो यहाँ ये सब काम कर रहा था। एक दरवाजा खोल नहीं रहा था तो ये सब जोर लगा के खोलते हैं, तब अंदर से एक हाथ बाहर आ जाता है। तो पूरा खोलने के बाद वहाँ बहुत सारे लाशें हुई थी, ये देखते हैं। सॉन्ग ये देख के बोलती है कि हमें कुछ टिश्यू ले लेना चाहिए ताकि उनकी मौत की वजह जान पाएंगे। तो कैप्टन बोलता है तुम ये सब छोड़ो और मिशन पर ही फोकस करो, क्योंकि वो सब लाश की सिम्टम तो सेम जैसा था कि डूब के मरने वाला। चोई सॉन्ग को बोल रही थी कि मैं थोड़ी सरप्राइज थी, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ सच में, पर उनके लाश को लाया जा सकता है।
भले स्टेशन बंद होने से पहले। ये ध्यान देना, जो मेंबर जाएंगे उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी बहन की लाश भी वहाँ है, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता। स्टोरेज 1 और 2 में पहुंच के देखते हैं कि वहाँ सब रेड था, यानी कि सब कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो चुका था। उनको लग रहा था कि उनसे पहले वहाँ कोई आ चुका था, पर वो ढूंढने जारी रखते हैं। तब सुजन की नज़र एक लाश पर पड़ता है और उसके हाथ के पास वो सैंपल दिखता है। तो उसे लाने की कोशिश करते टाइम वो उसकी आंख में कुछ पार्टिकल चला जाता है, पर वो सैंपल ला के देखता है तो वो खाली था। दूसरी ग्रुप को एक अननोन बायो सिग्नल दिखता है, तो उनमें से एक बोलता है चेक करना पड़ेगा कि हमारी अलावा कोई दूसरा भी है क्या यहाँ। दोनों ही थे। तो ये सॉन्ग को बोल रहा था हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ था, और सॉन्ग को बोलता है कि आप जो बोल रहे थे मैंने उसे बार में सोचा, ये पता लगाना चाहिए, तब भी हम मुश्किल से सामना ही कर पाएंगे। बोलता है मैं चीफ गोंग को कोई भी बहाना दे दूंगा, तुम जाओ, शायद ये तुम्हारे लिए एक मौका है। अब ये आदमी अंदर आके चेक करता है, सब सैंपल रेड था। अब उसकी टॉर्च नीचे गिर जाता है टेबल से, तो लाने की कोशिश करते टाइम उसे कुछ झटका जैसा लगता है, तो थोड़ा डर जाता है। सुजैन बहुत धीरे धीरे चल रहा था और सांस भी लंबी लंबी ले रहा था। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।